खरगोन विधानसभा सीट भी सुर्खियों में बनी हुई है। बंसल न्यूज के इलेक्शन एक्सप्रेस में कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बुंदेलखंड के चुनाव प्रभारी अरुण यादव से खास बातचीत की। इस दौरान अरुण यादव ने सवालों का बेबाकी के साथ जवाब भी दिया और साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात भी कही। तो 17 नवंबर को मतदान हो चुका है, लेकिन 3 दिसंबर को क्या कुछ होगा, मध्य प्रदेश की सियासत आखिर किस दिशा में जाएगी? क्योंकि 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता पर जो है वो कब्जा जमाया, और 2023 के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, इन पर बातचीत करेंगे। तमाम जो है विषयों को लेकर हमारे साथ में अरुण यादव जी जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अरुण जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रही है? क्या दावा इतना मजबूत क्यों है? कांग्रेस वो जो मैजिकल फिगर है सत्ता बनाने के लिए, उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। कांग्रेस के तमाम नेता जो दावा कर रहे हैं, आखिर इतना आत्मविश्वास क्यों? देखिए, पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है और इन 18 सालों में भय भ्रष्टाचार चरम पर रहा। व्यापम जैसे महाघोटाले मध्य प्रदेश में होते रहे और फिर 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया और सरकार हमारी बनी, मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी बने। उस सरकार को, एक मजबूत सरकार को पैसे के दम पर खरीद लिया गया और हमारी सरकार गिर गई। तो जनता का आशीर्वाद 18 में हमको मिला था और पिछले 18 सालों का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा इस प्रदेश में, हर वर्ग परेशान। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लीजिए, करप्शन देख लीजिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर आदमी को छू रहे हैं। और हमने 18 में भी कहा था कि हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे और ऐतिहासिक कर्ज माफ़ी कांग्रेस ने शुरू की। 24 लाख किसानों को 13,000 करोड़ कर्ज माफ़ हमने किया। अगर पूरे 5 साल रहते तो समस्त मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ हम करते। तो अनेक योजनाएं हम लोग लेकर आए थे 18 में भी, और इसमें हमने 23 में उसमें और सुधार किया है। और एक बदलाव की बयार भी मध्य प्रदेश में है। जनता चाहती कि बदलाव होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि लाडली बहना का मैजिक इस बार के इलेक्शन में चलेगा और वही भरोसा कहीं ना कहीं बीजेपी जिता रही है, और उसी योजना के दम पर भाजपा लगातार दावा कर रही है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में भाजपा जो है कब्जा करने जा रही है। कितना उनके दावों में दम है? कमलनाथ, हमने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा, बार बार हमने कहा उनसे, भारतीय जनता पार्टी लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि 18 साल आपकी एक सरकार यहाँ पर थी जिसका नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह आप खुद ही करते रहे, तो आपको बहनों की, बेटियों की, सबकी याद चुनाव में क्यों आती है? मैं लाडली बहना की अगर आपकी मदद करनी थी, आपको किसने रोका था 18 साल तक? आप तो कांग्रेस की योजनाओं का कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। वही स्कीम तो हमने लॉन्च की थी कि हम बहनों को देंगे 1500 रुपये प्रति माह, गैस सिलेंडर देंगे 500 में। ये स्कीम तो हमने हमारी मैनिफेस्टो में था, आपने सब केवल कॉपी किया है। तो जनता भी समझ रही है कि चुनावी मुद्दे हैं ये। चुनाव आता तभी इनको प्रदेश की जनता की याद आती है मुख्यमंत्री जी को, और चुनाव बाद जनता को भूल जाते हैं। तो लाडली बहने का असर बहुत ज़्यादा नहीं है, जनता समझ रही है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार बहनों का भी संपूर्ण वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। 2018 के इलेक्शन में आप चुनावी मैदान में थे शिवराज सिंह चौहान जी के सामने, लेकिन 2023 का इलेक्शन में इस बार आपने संगठन में जिम्मेदारियां संभाली है। क्या कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? कांग्रेस के संगठन में कितनी आप और ताकत जो है वो आला कमान भर पाया है? और इसके साथ में 2023 के इलेक्शन में क्या कांग्रेस उसी ताकत के साथ में मैदान में नजर आ रही है? आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, 18 के इलेक्शन के बाद, सरकार जाने के बाद, हम लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने बड़ी मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करने का काम किया। बूथ कमेटियाँ, सेक्टर कमेटीज, पेज प्रभारीज, ये पहली बार कांग्रेस पार्टी में हमने मजबूती के साथ इस पूरे ढांचे को, संगठन ढांचे को मजबूत किया। और माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो बाद में आए थे, सुरजेवाला, जिसके पहले जेपी अग्रवाल जी थे, तो सब ने मिलकर बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने का काम हमने किया। तो उससे बड़ा फायदा इस चुनाव में, आगामी आने वाले चुनाव में हमको मिला। कांग्रेस में कहा जाता है कि नई पीढ़ी को आगे आने में कहीं ना कहीं बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ता है। आप भी इससे कहीं ना कहीं जो है वो वाकिफ हैं? नहीं, देखिए, मैं तो कह सकता हूँ, आपके बयान भी कई बार इस तरीके के होते हैं। आप ही कहते हैं कि नए लोग आगे आने चाहिए, नए चेहरों को मौका देना चाहिए। दोनों की ज़रूरत है। देखिए, पार्टी चलाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत जो हमारे पास मौजूद है, कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी की तरह, और यूथ में हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ,
जीतू पटवारी जी हैं, कमलेश्वर पटेल जी हैं, और भी हमारे युवा नेता हैं, जो लोग सब लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास इस चुनाव में हुआ है और उसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। मैं पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ की 16 सीटों पर अब आपको लेकर आता हूँ। चूंकि हम बोरामा में मौजूद हैं, खरगोन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा और बोरामा आपका गृह क्षेत्र भी है। क्या कुछ आपने इस पूरे इलेक्शन में आप देखा है, निमाड़ की राजनीति की दशा किस तरफ जा रही? क्योंकि 18 के इलेक्शन में हमने देखा था कि मैक्सिमम सीटें कांग्रेस ने इस क्षेत्र से हासिल की थी, लेकिन 23 में क्या कुछ मैजिक है? देखिए, 18 का जो नतीजा आया था उसमें बड़ा योगदान निमाड़ क्षेत्र का था और हम लोग बड़ी मात्रा में सीटें जीत कर आए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 18 से भी बेहतर नतीजे निमाड़ मालवा में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और अगर आप बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ बहुत अच्छा मुझे उनका काम सौंपा गया। बिल्कुल, आप प्रभारी थे, उस पर भी हम लोग आएंगे। जी हाँ, जी हाँ। चाहे बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, महाकोशल हो, नर्मदापुरम हो, हमारा चंबल क्षेत्र हो, सभी जगह बढ़त कांग्रेस को मिली इस बार। बुंदेलखंड में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कुछ आपने मुद्दे देखे वहाँ पर? लगातार संगठन के तौर पर आपने काम भी किया, तो क्या कौन से मुद्दे हैं जो प्रभाव डाल पाए हैं इस बार के इलेक्शन में? बुंदेलखंड तो अभी भी विकास की राह देख रहा है और ये दुर्भाग्य बुंदेलखंड का कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने 9,000 करोड़ का बुंदेलखंड का पैकेज बना कर दिया था। वो पूरा पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया उस क्षेत्र में और आज भी हमारा किसान वहाँ सिंचाई के साधनों के लिए वंचित है। हमारा किसान, उसको सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। बेरोजगारी वहाँ पर है, पलायन भारी मात्रा में हो रहा, अन्य प्रदेशों में जिलों में जाकर लोग काम करते हैं, बेरोजगारी चरम पर वहाँ पर है। तो ऐसे ये ज्वलंत मुद्दे हैं बुंदेलखंड के जिनको हमने ट्रैप करने की कोशिश की चुनाव में और उसी मुद्दों पर हमने उस चुनाव को लड़ा और मुझे बड़ा भरोसा है कि बुंदेलखंड का नतीजा सभी इलाकों से मच बेटर आएगा लास्ट टाइम से। अरुण यादव जी के समर्थक कहते हैं कि एक बड़ी भूमिका में कहीं ना कहीं अरुण यादव जी को वो देखना चाहते हैं, तो क्या कुछ भविष्य को लेकर प्लानिंग है? अरुण यादव जी के दिल में क्या है, उनके मन की बात क्या है? अभी तो एक ही एजेंडा है कि सरकार बने और मुझे खुशी है और मैं अपनी ओर से भी कार्यकर्ताओं का बहुत आभार मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती के साथ इस इलेक्शन में भाग लिया और पूर्ण जोर लगाकर कांग्रेस का समर्थन किया, काम किया और उसी के चलते सरकार में हम लोग आने वाले हैं। उसके बाद अरुण यादव को क्या करना है ये दिल्ली तय करेगी, दिल्ली जो तय करेगी वो उसको मान्य करेंगे। कोई नई जिम्मेदारी में तो नजर नहीं आ रहे हैं अरुण यादव? वही मैंने कहा कि जो दिल्ली तय करेगी। चलिए, दिल्ली तय करेगी। किसानों का फैक्टर 2018 में हम लोगों ने देखा कि किसान कांग्रेस के साथ में थे। कर्ज माफी को लेकर बीजेपी लगातार कह रही है कि ये कांग्रेस की वादा खिलाफी थी, लेकिन 2023 में आपको लग रहा है किसान एक बार फिर से कांग्रेस का साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें 15 महीने का टाइम मिला। उस टेन्योर में हमने जो भी काम किया, जो भी कर्ज माफ़ी कर सके वो जनता के सामने है। हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर ज़िले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो फेज़ हमने बनाए थे, तो किसान को पूर्ण भरोसा कांग्रेस पे है कि कांग्रेस की सत्ता में ही किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। भाई 18 साल आप मध्य प्रदेश में आप सरकार में हैं, 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, आपने किसान के लिए कौन सी योजना बनाई बताइए? माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे हमारे किसान भाई को कुछ लाभ मिला हो? आपने तो कुछ नहीं किया। तो जो 15 महीने में जो हमने कहा था सो हमने करने की कोशिश की। अगर 5 साल रहते तो निश्चित तौर पर करते हैं। तो पूरा भरोसा किसान का कांग्रेस में है और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि सरकार आते ही सबसे पहला एजेंडा जो हमारा होगा वो किसान कर्ज माफ़ी का होगा, जो 18 में भी था और 23 में भी रहेगा। अच्छा, निमाड़ में खासतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन से वो मुद्दे हैं खासतौर पर इस इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी कहती है कि जो बड़ी योजनाएं हैं उन बड़ी योजनाओं को लाने का कोशिश जो है वो या तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किया है या फिर बीजेपी में। तो क्या कुछ आप देख रहे हैं निमाड़ के और आने वाला निमाड़, आने वाले दिनों में कैसा कुछ निमाड़ अरुण यादव की नज़रों में? तो उनसे अभी सांसद उनके यहाँ पर है, 10 साल से खरगोन लोकसभा में सांसद उनका है और खंडवा लोकसभा में सांसद उनका है। तो हम दोनों सांसद से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप बताएं हमको कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निमाड़ के लिए कौन सी योजना लेकर आ पाए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, जब मैं संसद बना 2009 में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस इलाके में एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आए। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पावर प्रोजेक्ट में हमने यहाँ लगाया और आज वो पावर प्रोजेक्ट शुरू है। आज मुझे गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे इलाके के लगभग 10,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से
उस कारखाने से, बिजली कारखाने से जुड़े हैं, जिनको रोजगार मिला है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का इस बार की जो भूमिका रही है, हालांकि बीजेपी ये बातें कहती रही कि सामंजस्य नहीं है, कई बार बयान सामने आए, कपड़े फाड़ वाला बयान भी बीजेपी ने बहुत उठाया। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि दोनों का जो मुझे लगता है ट्यूनिंग सबसे बेहतर नज़र भी आती है। कितना फायदा इस बार के इलेक्शन में इन दोनों चेहरों से कांग्रेस को मिलेगा? ये बहुत वरिष्ठ नेता हमारे हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनके पास है। 30-40 साल से इस राजनीतिक क्षेत्र में वो है। ऑब्वियसली उनका फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा हमें मिला, हमारी पार्टी को मिला है, सेकंड लाइन को मिला है, और उनके नेतृत्व में ही हमने ये चुनाव लड़ा दोनों के। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका नेतृत्व में हम सफल होंगे। 18 में भी हुए थे, 23 में भी होंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को जो चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उसमें नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, खरगोन। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर आ रही है।